तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों कुछ समय तक सब लोग कह रहे थे कि गोल्ड लो, गोल्ड खरीद लो, गोल्ड की खरीदारी कर लो, क्योंकि गोल्ड का रेट बढ़ने वाला है। गोल्ड का रेट शायद 2 लाख हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा और इसी एंटीसिपेशन में दोस्तों गोल्ड में लोगों ने अच्छी खासी खरीदारी कर ली, स्पेशली धनतेरस और दिवाली के टाइम पे। लेकिन दोस्तों अब वही लोग सोच रहे हैं कि क्या हमने गोल्ड लेके या इस समय गोल्ड लेके कुछ गलती तो नहीं कर दी, धनतेरस पे हमने गोल्ड लेके कुछ गलती तो नहीं कर दी? क्योंकि दोस्तों दिवाली के बाद से ही हम देख रहे हैं कि गोल्ड के रेट में और चांदी के रेट में काफ़ी भारी गिरावट आ रही है। तो दोस्तों क्या आप भी उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने गोल्ड की खरीदारी की है दिवाली या धनतेरस पे टाइम? और क्या आप अपने आप को ठगा महसूस तो कहीं नहीं कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आज का वीडियो पूरा देखें, इसी के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि गोल्ड एकदम से नीचे क्यों जाने लगा? दोस्तों देखिए, गोल्ड का नीचे जाने का कारण इंडियन ज्वेलर्स, इंडियन ज्वेलरी मार्केट या इंडिया मार्केट ही इसका अकेला ज़िम्मेदार नहीं है। क्योंकि इसके पीछे इंटरनेशनल मार्केट है। इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है, उसके कारण हमारा गोल्ड का रेट नीचे जा रहा है और इसका सबसे जो प्रमुख कारण है, वो है डॉलर की मजबूती। दोस्तों हमने हिस्टोरिकली भी देखा है कि जब-जब डॉलर मजबूत होता है, गोल्ड नीचे जाने लगता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि डॉलर और गोल्ड की कीमतें इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होती है, या फिर आप ये समझ लीजिए कि जब-जब डॉलर में चमक बढ़ती है, गोल्ड की चमक फीकी पड़ने लगती है। तो दोस्तों बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि इस समय इंडिया के लगभग हर घर में यही बात चल रही है, जिन्होंने धनतेरस या दीपावली के टाइम पे गोल्ड लिया था। बात क्या चल रही है कि भैया मैंने 1 लाख रुपए का एक सेट लिया था, लेकिन अब उसकी कीमत एकाएक 90,000 हो गई, 80,000 हो गई। लोग अपने ज्वेलर्स को फ़ोन कर रहे हैं कि भैया मैंने 1 हफ्ते पहले आपके यहाँ से माल उठाया था, उसके रेट में कुछ एडजस्टमेंट कर दो। पर दोस्तों जो मार्केट है वो किसी ज्वेलर के हिसाब से नहीं चलता है, ना कि आपके हिसाब से चलता है। और दोस्तों फेस्टिवल सीज़न में जहाँ लोग गोल्ड को सेफ हेवन मान के, सेफ इन्वेस्टमेंट मान के उसमें निवेश कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वो ही अपना सर पकड़ के बैठे हैं कि भैया कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी। लेकिन दोस्तों आपको ये समझना होगा कि गोल्ड के मार्केट में इस तरह का करेक्शन नॉर्मल है। अगर आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे दोस्तों, तो गोल्ड ने पहले भी इस टाइप के करेक्शंस दिए हैं और आप ये देखिए दोस्तों पिछले 2 से 3 साल में गोल्ड ने बम्पर रिटर्न्स दिए हैं। अब जब रेट एक तरफ इतना ऊपर चढ़ता गया है तो उसको कहीं न कहीं ब्रीथिंग स्पेस चाहिए होगा, इसलिए वो कहीं हमें छोटा करेक्शन दिखा रहा है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, अगर आपने लंबी अवधि के लिए गोल्ड में निवेश किया है, तो आपको टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों ज़रा सोचिए, हर बार यही होता है कि जब गोल्ड का रेट ऊपर जाने लगता है, जब उसका प्राइस बढ़ने लगता है, तो उसकी डिमांड बढ़ने लगती है, लोग भर-भर के सोना खरीदते हैं। लेकिन जब रेट में करेक्शन आता है, जब नि रेट नीचे जाता है तो लोग घबराने लगते हैं। वो सोना लेने से कतराते हैं कि भैया अब तो रेट नीचे जाने लगा है, अब हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों आपको ये समझना है कि आपको फ़ियर और ग्रीड के बीच में बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ-कुछ टुकड़ों में गोल्ड खरीदते रहिए, एसआईपी मोड में गोल्ड खरीदते रहिए, जिससे आपको एक अच्छा रेट मिल सके। आपको ये देखना है कि जब गोल्ड के रेट में गिरावट हो या जब करेक्शन हो, तब आप ज़्यादा बाइंग करें और ऊपर लेवल पे थोड़ा रुक के बाइंग करें, या फिर अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप एसआईपी मोड पे धीरे-धीरे करके गोल्ड बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड लेना चाह रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से आपको भी थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा स्टेबल नहीं है, रेट में काफ़ी उतार-चढ़ाव आ रहा है। लेकिन अगर आपका विज़न 5, 6 या 10 सालों का है, तो दोस्तों ये बहुत अच्छा टाइम है, जब अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में कुछ करेक्शन आ रहा है, तो गोल्ड एक्यूमुलेट करने का ये काफ़ी अच्छा टाइम है। क्योंकि दोस्तों बात बहुत सीधी-सी है, जितना गोल्ड का रेट गिरेगा, उतना ही स्मार्ट लोगों के पास अच्छा मौका होगा, इसमें अच्छा निवेश करने का और अच्छे पैसे कमाने का आगे चल के। तो दोस्तों अब मुझे आप बताइए, क्या आप अभी भी फ़ील कर रहे हैं कि आप अभी धनतेरस या दिवाली के मौके पे गोल्ड लेके ठगा गए हैं? या आप ये सोच रहे हैं कि ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है आगे गोल्ड में लंबी अवधि में निवेश करने के लिए? दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।